दीदी आगे चलिए। राधे राधे, थोड़ा साइड में हो जाए। जय श्री राधे। हमको जाने दो। आप जाने नहीं, थोड़ा जाने दीजिए रुक गए। भैया, थोड़ा साइड में हो जाओ। मनुष्य देह वैकुंठ प्रियदर्श। मानव जीवन पाना बहुत दुर्लभ है। 84 लाख दिन भ्रमण करते करते ये मानव जीवन प्राप्त होने को, ये मानव जीवन में ना थोड़ा हम लोगों को इधर भगवत प्राप्ति का और दूसरा कोई उपाय है। मानव तुम ही एकमात्र माध्यम है। इसको नाव विशेष माना गया है भव सागर पार करने के लिए। ये नवरत्न एकमात्र नाव विशेष है। तो बहुत सौभाग्य जब उदित होता है तभी जाकर के ऐसे मानव जीवन मिलता है। लेकिन मिलने से क्या होता है? अगर महत्पुरुष का सान्निध्य प्राप्त होने का मौका नहीं मिलता है, अगर महत्पुरुष की कृपा प्राप्ति करने का मौका नहीं मिलता है, अगर महत्पुरुष के चरण कमल में श्रद्धा नहीं होती है, तो ऐसे मनुष्य जीवन पाने के भी क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। निधेय माध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुगल्पं गुरु करुणधारम मयनुकुलिन नभिष्यतरितं पुमान भवद्दि नौतरेत्स्व आत्महा। बोलते हैं ये नौरतनु एक प्लव मन नाव विशेष है। ये नाव के द्वारा ही भव सागर पार करना संभव है, दूसरा कोई नाव है ही नहीं। भव सागर, भव शब्द माने हैं संस्कृत में बनो। बनो माने क्या? ये मरो और सियाल बनो, कुत्ता बनो, ऐसे बनते रहो, शरीर परिवर्तन करते रहो। 84 लाख जोनि में कर्म संस्कार अनुसार वो इस तरह शरीर परिवर्तन करते हुए अपने जन्मार्जित कर्म भोग जो है भोगता रहता है। लेकिन जब तक महत्पुरुष की चरण सान्निध्य प्राप्त नहीं होती है, जब तक उनकी कृपा प्राप्ति करने का उनके अंदर ऐसे सौभाग्य उदित नहीं होता है, तब तक जाकर के उनको ये भव सागर पार करने का कोई उपाय नहीं है। तो कहते हैं भवाप वर्ग भ्रमतांग यदा भवेत जनस्य तरच्युत सत्समागम। ऐसे महत्पुरुष के समागम जब होता है, सत्संग जड़ी तदैव सद्गतो परावरिष्ट जायते रति। परावरिश भगवान में रति उत्पन्न होती है उनकी कृपा से। तो आज हमारे बड़े मंगलमय शुभ दिन है, जो कि ऐसे महत्पुरुष के समागम बहुत दुर्लभ है। दैलं क्षण मंगल तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शन। वैकुंठ प्रियदर्शन भगवान के प्रेमी भक्त, इनके सान्निध्य प्राप्त होना ये सुदुर्लभ है। लेकिन आज हमारे बड़े मंगलमय दिन है, राधा रानी की विशेष कृपा है। आज ऐसे महसूस हो रहा कि हमारे प्रति राधा रानी प्रसन्न है। कैसे? ना महत्पुरुष आए हैं, महत्पुरुष है राधा रानी के कृपा के वाहक। राधा रानी तो स्वयं आके कृपा नहीं करती हैं, लेकिन जब राधा रानी कृपा करती है तो कोई महत्पुरुष आ जाती हैं। उनके हृदय में राधा रानी की निवास स्थली कृपा उनके भीतर रहती है। राधा रानी की असीम कृपा शक्ति का वाहक है, जो कि हमको मिलने की संभावना रहती है। तो आज ऐसे मंगलमय शुभ दिन है, जो हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय प्रातस्मरणीय मुरारी बापूजी महाराज, जो सिर्फ अहित की कृपा करने के लिए, ये नहीं कुछ हम में कोई योग्यता है, हम में कोई गुण है, या ना कोई विद्वत्ता है, जीरो, साधन भी नहीं है, वो भी साधना भी दुर्बल, कुछ नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम जैसे
एक कोमल श्रद्धालु साधक के लिए ऐसे महत्पुरुष के सानिध्य प्राप्त होना ये बहुत ही दुर्लभ है। आज वो सुलभ हो गया। जो बापूजी महाराज हमारे छातुआ बाबा हमारे बाबा जो कृपा करने आए हैं, सिर्फ अहुत की कृपा, जो कल्याण करना ही उनके एकमात्र उद्देश्य है। गंगा में तो अवगाहन करने का बाद गंगा पवित्र करते हैं, लेकिन संत दर्शन मात्र ही पवित्र करने में समर्थ है। दर्शन से ही पवित्र होते हैं। तो आज हमारे एक सौभाग्य का सूचक है, मंगलमय दिन है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो कि वृंदावन धाम में ऐसे महापुरुष हमारे श्रद्धेय परम पूजनीय आदरणीय प्रातस्मरणीय मुरारी बापू जी के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। जय जय श्री राधे। प्रार्थना थोड़ा सा आशीर्वादी हमारे लिए थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं। ओ मोहन अच्छा ओके ठीक है।